तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिलिकॉन वैली इंफोटेक स्टॉक एनालिसिस के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, ये 3 पैसे का पेनी स्टॉक है। स्ट्रेंथ जानेंगे और वीकनेस जानेंगे। दोस्तों काफी सारे वीडियोस अभी बन रहे हैं यूट्यूब पे और काफी सारा जो ये स्टॉक है वो वायरल हो रहा है। तो क्या इसमें वाकई ही जान है? अगर ये आपके पैसे डुबाएगा या फिर आपको पैसा 10 गुना 20 गुना करके देगा, ये 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से हम जानेंगे। दोस्तों पिछले 1 साल में हमने काफी सारा फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उसमें काफी सारे लोगों का लॉस बचा है, जैसे पेटीएम, कार ट्रेड और नाइका जैसे स्टॉकों में हमने इसी 7 फैक्टर से हमने बताया था कि आपको इग्नोर करना है, क्विट करना है। और दूसरे स्टॉकों में हमने प्रॉफिट करने में भी सहायता की है इसी 7 फैक्टर से। तो ये सिलिकॉन वैली का जो पेनी स्टॉक है 3 पैसे का है, उसको हम एनालाइज करेंगे इसी 7 फैक्टर से। जो पहला फैक्टर से हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे करती क्या है कंपनी। दोस्तों 1983 से यहाँ पे एस्टैब्लिश है कंपनी, बहुत ही पुरानी है, करीबन 40 साल पुरानी कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट और शेयर एंड सिक्योरिटीज, यानी कि दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये नाम से आपसे ऐसा लगा है कि इन्फोटेक की कंपनी या आईटी की कंपनी है, तो लेकिन यहाँ पे ये इन्फोटेक की कंपनी नहीं है, ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। ये कंपनी है जो वो दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है, बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट करती है। नए नए जो छोटे छोटे स्टार्टअप बिजनेस होते हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्या दोस्तों ये वाकई ही जो स्टॉक में यहाँ पे दिख रहा है 40 साल से, तो ये तो पिछले हम 6 फैक्टरों से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो काफी सारी दोस्तों यहाँ पे नए नए अभी कंपनियां स्टार्टअप हो गई है जो इसी तरीके से सिमिलर बिजनेस करती है। तो जो पहला फैक्टर है ये तो यहाँ पे बिजनेस के पर्पस में यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टरों का रिस्क देखते हैं, क्योंकि ऐसे 3 पैसे वाले स्टॉकों में प्रॉब्लम ये होती है, ये स्टॉक में ये स्टॉक आज चालू होते हैं, मंडे ट्रेडिंग हो रहा है, ट्यूसडे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन स्टॉकों में दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग का खतरा होता है और से भी उसको पेनलाइज कर देती है 2-3 साल के लिए। और दूसरा जो खतरा होता है ये कंपनी डूबने का होता है। कंपनी डूबने का क्यों होता है कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैप से दोस्तों यहाँ पे जो एसेट्स होनी चाहिए 20% होनी चाहिए, और जो मार्केट कैप से रिजर्व सरप्लस है 20% होना चाहिए, और मार्केट कैप से यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सेल है वो 20% तो होना ही चाहिए और सेल होना चाहिए, और रिजर्व सरप्लस से कर्जा यहाँ पे 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया, ये पैरामीटर्स शूट नहीं हो रहा है स्टॉक में, तो खतरा 100% है। अगर इससे उल्टा है, यानी कि रिजर्व सरप्लस से कर्जा ज्यादा है, सेल्स 20% से ज्यादा नहीं है, मार्केट कैप से एसेट्स 20% नहीं है, तो यहाँ पे खतरा ज्यादा है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैप 39 करोड़ यहाँ पे लाख की है, करोड़ की नहीं दिखा रही है, 0.39 लाख की दिखाई, इन लाखों में दिखाई दे रही है। बहुत ही छोटी यहाँ पे मार्केट कैप है स्टॉक की। और उसके सामने यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे एसेट्स देखे तो 39 लाख की मार्केट कैप के हैं, उसके सामने 4.25 करोड़ की यहाँ पे एसेट्स है। एक अच्छी बात होती है कि इतनी छोटी यहाँ पे मार्केट कैप है और एसेट्स अच्छा है। 14 लाख की तो फिक्स एसेट भी है, करीबन आप देखें तो 40 लाख के सामने 14 लाख की फिक्स एसेट है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखें 20% से ज्यादा फिक्स एसेट है। तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। बात होती है दोस्तों यहाँ पे रिजर्व सरप्लस माइनस चल रही है 12 करोड़ की, और 3.25 करोड़ का कर्जा है। दोस्तों मार्केट कैप से 3.25 करोड़ का कर्जा है, 39 लाख की यहाँ पे मार्केट कैप है, 3.25 करोड़ का कर्जा है। चलो ठीक है, 3.25 करोड़ का कर्जा है, तो यहाँ पे जो 4 करोड़ की एसेट्स है 4.25 करोड़ की, वो कहाँ पे है? तो उसको यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अदर एसेट जो 2.5 करोड़ की से ज्यादा है वो कहाँ पे रखी है? तो ये अदर एसेट्स आइटम है, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे जो 3.25 करोड़ की है। तो अगर ये प्रोडक्ट बेचे जाए तो भी यहाँ पे कर्जा चुकाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों लॉजिक लगा है कि एसेट्स है, उसके सामने कर्जा है, रिजर्व सरप्लस माइनस है, तो यानी कि ये जो कंपनी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये जो दूसरा फैक्टर से ये नेगेटिव जोन में जा रहा है और पूरा रिस्क है। कैसे रिस्क है आपका इन्वेस्टरों का? देखिए दोस्तों, देखिए कि 3.25 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है, अभी 3.25 करोड़ का कर्जा है, तो 3.25 करोड़ का कर्जा ये कैसे चुकाएगी? ये एसेट्स बेचकर चुकाएगी। तो पीछे बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो इन्वेस्टर अगर यहां पे रिस्क है क्या कि 4 पैसे में 3 पैसे में स्टॉक लेता है, बाय करता है, ये 3 पैसे में बाय करता है स्टॉक, अगर ये 6 पैसे तक बाय करता रहता है, तो उसके अगर
3000 में भी आपके सिर्फ 200 रुपए जाएंगे। 200 रुपए का रिस्क है। कितना रिस्क है? 200 रुपए का रिस्क है। क्यों रिस्क है 200 रुपए का? कि अगर 5 पैसे की एवरेज रेट से भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे 6,000 से ले रहे हो तो 300 रुपए ही जाएंगे। तो 300 रुपए तो आपको चाय पानी में चले जाते हैं। तो ये ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो फैक्टर्स है, हालांकि ये जो दूसरा फैक्टर्स है ये रिस्क वाला है, आपका पैसा जा सकता है लेकिन सिर्फ आपको 300 रुपए ही जा सकते हैं 6,000 से लेते हैं तो। ये तीसरा। अब उसके सामने दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सेल क्या कर रही है। सेल भी देखना पड़ता है ना कि कंपनी सेल दोस्तों यहाँ पे देखे तो आप यहाँ पे कंपनी 19 से लेकर 22 में या 3-4 सालों में कुछ सेल कर नहीं रही है। सेल नहीं कर रही यानी कि कम धंधा बंद है, बिजनेस बंद है पूरी तरीके से। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो लॉस ही चल रहा है। जब भी कर रही थी तब भी लॉस कर रहे थे। ये भी जो फैक्टर्स है ये तीसरा फैक्टर्स नेगेटिव जोन में जा रहा है। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हम रिजर्व सरप्लस बहुत ही बड़ी माइनस है, इसलिए यहाँ पे कोई ये तो पहले माइनस में से प्लस आनी चाहिए तभी जाके ये स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे चौथा फैक्टर है वो भी नेगेटिव जान रहा है। पांचवा देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के पास कैश फ्लो तो होता ही नहीं है क्योंकि बिजनेस है नहीं। तो 6 देखे तो यहाँ पे है डेबिटर्स एंड इन्वेंटरीज भी नहीं है, पिछला कुछ भी लेना भी नहीं है कंपनी को किसी भी क्लाइंट से। आप देख सकते हो 3-4 सालों में कुछ भी यहाँ पे लेना नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कंपनी के जो क्लाइंट्स थे पुराने वाले उससे भी कुछ लेना नहीं है। तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल भी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव जोन में जा रहा है। प्रमोटर के पास सिर्फ 2% का हिस्सा है, पूरी पब्लिक के पास यहाँ पे हिस्सा है 3.5% ही यहाँ पे प्रमोटर पास है, पब्लिक के पास 100% का है, 97% का है टोटल 100% में से। तो यहाँ पे सिलिकॉन वैली की बात करें तो ये यहाँ पे एक एसेट्स को लेकर ही पॉजिटिव साइन दिख रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कैप की जो बहुत ही छोटी है, 4 की पैसे की बुक वैल्यू है, उसके सामने 3 पैसा चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट आप देखें तो बुक वैल्यू के इर्द गिर्द गिर रहा है। तो मेरा मानना है दोस्तों ऐसे स्टॉकों में क्या करना चाहिए दोस्तों, ये स्टॉकों में बल्क डील बहुत होती है, ट्रेडर काफी एक्टिव होते हैं इन स्टॉकों में और जो दूसरे ऑपरेटर्स है वो भी एक्टिव होते हैं। तो आपको एक छोटा दाव लगाना है। छोटा दाव कैसा लगाना है? आपको 300-400 रुपए का दाव लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है दोस्तों। 300-400 रुपए का दाव लगाकर आपको छोड़ देना चाहिए, यानी कि आपको 10,000 9,000 से लेके 300-400 रुपए लगा के 3-4 साल के लिए भूल जाना चाहिए। क्योंकि ये 3 पैसा वाला अगर 50 पैसा भी होगा तो आपको ऑलमोस्ट आप देखें तो आपको यहाँ पे 10-15 गुना प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 300-400 रुपए डालें, ज्यादा मत डालें और 3-4 साल का लिए भूल जाएं, ये सोचकर कि आपने 300-400 रुपए कहीं चाय पानी में खर्च कर दिए थे या फिर आपके गिर गए थे पॉकेट में से। और अगर ये जो लॉटरी की तरह 3-4 सालों में ये स्टॉक में अगर कुछ दम आता है तो 50 पैसे 60 पैसे हो जाता है, तो आपको 15 गुना पैसा मिल सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।